हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसमें दूरी से संबंधित है, जो हम लोग ग्राफ में जो समझते थे उसी ग्राफ से रिलेटेड दूरी निकालना है, लेकिन इसमें ग्राफ का यूज नहीं करना है। इस चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और यह चैप्टर जो है दूरी से संबंधित है और इसमें एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूला को भी आपको समझा देंगे। और फार्मूला यदि आपको ऐसे याद नहीं होगा तो बिना फार्मूला को याद किए हुए प्रत्येक सवाल को है दूरी निकाल सकते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपको लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में दूरी फार्मूला को समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई ग्राफ हुआ, ग्राफ में जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और इसी में कहूँ पर दो पॉइंट हो, इसमें भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दोनों का बीच का जब दूरी निकालना हो तो इसके लिए कौन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे तो जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको कोऑर्डिनेट निर्देशांक कहा जाता है, जिसमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू रहता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका जो होगा, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू होगा, एक जिसको हम लोग x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी निकालना है उसी का नाम है दूरी सूत्र। और इसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है बीच की दूरी निकालने के लिए वह है अंडर रूट। देखिए फर्स्ट से x1 में से x2 को लेस कर दीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस और y से y को घटा दीजिए, तो क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसी फार्मूला से आपका इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यदि फार्मूला आपको याद ना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि जो दो कोऑर्डिनेट रहेगा वो दोनों कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट घटा करके स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर सेकेंड में से सेकेंड घटा करके स्क्वायर को अंडर रूट कर दीजिएगा, तो आपका उस पर भी बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है, जो फार्मूला पढ़े हैं। फर्स्ट क्या पूरा चैप्टर है इसी पर संबंधित है। तो कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यह दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ज्यामिति निर्देशांक, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और 4,1, यही दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला पर यदि बनाना चाहते हैं तो फार्मूला लिख के बनाइए, और फार्मूला नहीं भी याद है तब पर भी बन जाएगा। एक बार हम फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। यही अभी आपको फार्मूला समझाए थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और अंडर रूट है। तो चलिए ये आपका x1 है, ये x2 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो आइए देखिए x1 में कितना है 2 है और x2 में कितना है 4 है। और यदि ऐसा नहीं भी करिएगा तब पर भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए। तो फर्स्ट में 2 है और इसका फर्स्ट में 4 है, इसका स्क्वायर हो गया। इसका y वाला वैल्यू में आइए, सेकेंड से सेकेंड लेस कर दीजिए, सेकेंड में 3 है और इसका सेकेंड में 1 है, तो स्क्वायर कर दिए। अब बोलिए 2 में से 4 लेस करेंगे -2 होगा, और 3 में से 1 लेस करेंगे 2 होगा। 2 का स्क्वायर का होगा 4 होगा, और 2 का स्क्वायर का होगा 4 होगा। और इस तरह से 4 और 4 कर देंगे तो क्या होगा 8 होगा। और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलिए। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ
2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, और 2 से करेंगे 1 बार में। तो इसका पेयर देखिए, एगो पेयर बना, तो एगो पेयर में से एगो लिखाता है, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में रह जाएगा। तो 2 जो है नहीं इसका पेयर बन पाया, यह हो गया। यही आपका इस सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो यह फार्मूला एक बार लिख दिए हैं। आप चाहिएगा तो हर सवाल में फार्मूला को लिख सकते हैं, और बिना फार्मूला को भी बन जाएगा, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको बनाना होगा। तब किताब से ही, बुक से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -5 7 -1 3, यही है आपका। ठीक है, अब इसका देखते हैं बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा। तो अभी हम देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप चाहिएगा तो लिख दीजिए ऊपर। आप हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाना है। तो फर्स्ट में देखिए -5 है, माइनस, और फिर इसका फर्स्ट से फर्स्ट को घटाइए, फर्स्ट से फर्स्ट, ये -1 है। तो यहाँ -1 जो लिखेंगे, अभी फर्स्ट बार अभी समझा दे रहे हैं कि यहाँ माइनस तो फार्मूला का हुआ और इस सवाल का -1 हुआ। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो अगला बार जब इधर लिखने के बाद माइनस है और इधर सेकेंड वाला वैल्यू माइनस रहेगा, तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे। चलिए एक बार आपको शो कर दिए हैं, 7 माइनस, ठीक है। अब सेकेंड से सेकेंड, तो सेकेंड है 7 और सेकेंड है 3 का स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखिए 1 में से 5 लेस कर दीजिए, 1 में से 5 लेस करिए तो -4 हो जाएगा, और 7 में से 3 लेस कर दीजिए तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, और माइनस जानते हैं स्क्वायर में प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको कर दीजिएगा तो 16 और 16 करिएगा तो 32 आएगा। और 32 का स्क्वायर रूट कितना होता है नहीं पता है, तो तोड़ के आपको दिखा देते हैं। 32 है, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। तो देखते हैं कि एगो यहाँ पेयर बन गया, एक यहाँ पेयर बना, एगो पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, तो 2 गो पेयर बना तो दोनों में से एक को बाहर लिखा गया, और जिसका पेयर नहीं बना जोड़ा वो अंदर रह गया। तो इस तरह से 4√2 जो है इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर में, पूरा चैप्टर में हर क्वेश्चन बस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन पूछेगा अलग, लेकिन बनाना है सब दूरी पर ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कह रहा है, बुक से देख लीजिए क्वेश्चन। A, B और -A, -B। चलिए अब बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने में क्या बोले थे कि फर्स्ट में से फर्स्ट घटा दीजिए। फार्मूला लिखना है तो फार्मूलों पर लिख करके बैठा दीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। उस पर भी बैठा के बना सकते हो, नहीं तो आपको फार्मूला भुला गए हैं तब पर भी देखिए बना दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, a है, माइनस, सेकेंड क्या है, -a है, तो माइनस और माइनस ही का बन जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा। अब इसका सेकेंड क्या है, b है, और इसका सेकेंड क्या है, -b है, तो माइनस और फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा। अब बोलिए क्या होगा, 1a और 1a मिलकर के 2a हो जाएगा स्क्वायर, और 1b और 1b मिलकर क्या होगा, 2b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर। 4 और 4 दोनों के पास है, क्योंकि 4a स्क्वायर में 4b स्क्वायर नहीं जुटेगा। यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर होता तो 4 और 4 8a स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, नहीं जुट सकता है। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे, 4 4 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 बाहर निकाल दिए। अब 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए यह अंडर रूटे में रह जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। बिंदुओं 0,0 और
36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के